अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। बहुत अच्छा ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है। अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना कि अल्लाह कहाँ से आया, अल्लाह को किसने बनाया, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे माइंड में आता है, और जो अभी न्यू मुस्लिम बने हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल अभी हाल ही में किया, उनके दिमाग में तो अक्सर ये क्वेश्चन आता ही होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इंडिया में बहुत ज्यादा सुना जाता है, और हमारे ही इंडिया में कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो इनके वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, नॉन मुस्लिम हैं वो, और रिएक्शन देके उनके दिलों में बदलाव आया है। बहुत ने तो इस्लाम कबूल भी किया है। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं लाइक परम जो थे, जिनका नाम अभी चेंज करके उन्होंने यजदान शेख करके कर लिया है, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया है। बहुत सारी रिएक्शन वीडियो उन्होंने दे रखी थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, आप जाके देखिएगा। बहुत सारे कुरान लेक्चर थे, उन्होंने सारे वीडियोस पे उन्होंने रिएक्शन दिया है उनकी। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक एजुकेटेड पर्सन है, ऐसे स्कॉलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को लेके, इस्लामीफोबिया, कितना कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो रही हैं, वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। अब ये वीडियो हम देखते हैं साथ में मिलकर। लेट्स स्टार्ट इट। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये अब नजरिया अपनी मौत मर गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से ही, जब वो हबल ने वो टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का, लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदमे महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है। फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी, एक समझ लें एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग हो गई स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं,
ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے, ڈی این اے کی سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا, وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے, تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں, تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے, کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے, اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. فزکس کا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے, یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی, کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے, یا جتنا ہے اتنا ہی رہے, واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے, تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا, تو خود بخود تو نہیں بنا. دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا, لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے, برین لگا ہے, ایفرٹ پٹ کی ہیں, پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے, ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے, یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا, چیز کو بگاڑتا ہے, اور اتنا بڑا دھماکہ اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں. ایک ایک سپیشی کے اوپر آپ زندگی گزارے, آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے, وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں, جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا, فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا, سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے, یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے, ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے, اس کو تم یہ مانے ہو کہ خود بخود مان گئی ہے بغیر کسی برین کے. اچھا, تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا, اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر, تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے, وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا, یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا, اس کو کوئی بنائے گا, تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے, تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے.
तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तू क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना, तो कहता है पहाड़ों को किसने बनाया, तुम कहते हो अल्लाह ने। पूछता है दरख्तों को किसने बनाया, कहता है अल्लाह ने। तुम कहते हो उसको जवाब के तौर पर, जब वो सवाल पूछता है, फिर मुख्तलिफ सवाल करता है, तुम अल्लाह कहते हो, एंड पे वो कहता है अल्लाह को किसने बनाया। अब तुमने कहना है फिर इस पे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा नबी अलैहिस्सलाम तो इतना ही कह सकते थे ना, आपको अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इमाम बनाया, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये यूनिवर्सल ट्रूथ इंसानों को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त करवाए हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर का क्रिएटर है तो उसका भी कोई क्रिएटर होगा, और यूं ये एक समझ ले ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपको मान, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों मानना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिसका, ये इसलिए मानना पड़ेगा कि दूसरी तरफ इक्वेशन जो है वो फिजिकली मेरे सामने मौजूद है कि मैं हूं, क्रिएशन मौजूद है। अगर एक थ्योरी होती ना कि ना क्रिएशन होती ना क्रिएटर, तो हमें कोई चीज मजबूर नहीं करती थी। अब हमारी मजबूरी यह है कि कायनात हमारे सामने है, हम जिंदा मखलूक हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, क्रिएटेड चीजें मौजूद हैं, तो दूसरे एंगल पे हमें जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली किसी एक क्रिएटर पे रुकना पड़ेगा, कोई क्रिएटर ना हो उसका। इसलिए मैंने अपनी वीडियोस में बारहा कहा है, अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह ताला की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इमेजिनेशन से बाहर है, जिसकी आपको मिसाल भी नहीं बयान कर सकते। देखें, अगर अल्लाह ताला कहता है मैं सुनता हूं देखता हूं, तो हम इसका एक धुंधला तस्वुर ला सकते हैं कि मैं भी सुनता हूं और देखता हूं, अगरचे मेरा उधार का है, अल्लाह का जाती है, मेरा लिमिटेड है, अल्लाह का अनलिमिटेड है, मेरा डिपेंडेंट है, अल्लाह का इंडिपेंडेंट है। हर चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जो ये क्वालिटी है कि वो हमेशा से है, कभी कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वो नहीं था। ये एक ऐसा अंधा कुआं है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप गर्क भी हो जाए आपको इसका कोई सिरा नहीं पकड़ाई देगा, ठीक है। और ये अल्लाह की ऐसी क्वालिटी है। बहरहाल ये क्वालिटी तो हम अल्लाह के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है, उसने देखे आपको शेयर कर लिया अपने साथ, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी उसने जन्नत में आपका मुकद्दर कर दी है। यानी वो क्वालिटी तो शेयर नहीं हो सकती कि हमेशा से हो, लेकिन हमेशा के लिए हो, ये उसने आपको दे दी है। देखें, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बाद आप अल्लाह से मोहब्बत करें कि देखें वो अकेला था, उसने अपने साथ आपको शरीक कर लिया, इस एतबार से कि खालिक और मखलूक का फर्क तो है, लेकिन उसने देखें आपको क्या क्या नेमतें जन्नत में देनी है। आप ख्वाहिश करेंगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी के लिए मैंने वो मिनी गॉड की टर्म डिवाइस की थी खालिक और मखलूक के साथ समझाने के लिए। और अब से इससे बड़ी बात ये कहते हैं, ये जी वो जन्नत में तो आप दुआ करेंगे तो आपको मिलेगा, ख्वाहिश और कुन फयकून नहीं होगा। सरकार ख्वाहिश ही है, और आप तो बात ही ना करें, आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार के कर देता, तुसी दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ बगैर। कभी आया कि अब्दुल कादिर जानी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? कहना नहीं, क्या उठ कुन फयकून तुम दुनिया मने बैठे हुए हो, सानू जन्नत भी कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो
जो है वो कहते हो कि ये शिरक कर रहे हैं, तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शिरक माने हुए हो, जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिरत बता रहे हैं, कुन फयकून, इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज आपके सामने आ जाएगी। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। हाँ, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा, इशारों से, दुआओं से नहीं। तो सानू कहता नहीं जन्नत की दुआ तो बाद मिलेगा, इशारे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया जी अपनी जन्नत बनाई हुई है इस तरह से कीदे रख के, और जो एक्चुअल है वो तो है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, शायद आपके लिए और आप जिनको मानते हैं उनके लिए ना हो, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए तो है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। सो गाइज, ये था मेरा रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये बात तो जानते ही हैं हम कि अल्लाह सुब्हाना ताला को बनाने वाला कोई नहीं है। वो खुद हमेशा से ही थे, हमेशा से ही हैं और रहेंगे। उनको पैदा करने वाला कोई नहीं है, उनका कोई नहीं है, उनका कोई माँ बाप बेटा कोई नहीं है। अल्लाह ने ही इस दुनिया को, उस कायनात को बनाया है बेशक। और इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सवाल तो कोई पैदा होता ही नहीं है। उनकी वीडियो देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बहुत अच्छा था ये वीडियो। इस वीडियो की एडिटिंग बहुत अच्छी थी। इन बातों को गहराई से सोचो कि अल्लाह ने हमें किस तरह से पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को देखे तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।